हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी जो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो फर्स्ट चल रहा है, सीबीटी 1 चल रहा है, उसका जो है पेपर अभी 16 से स्टार्ट हुआ है। 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, इस तरीके से 23 मार्च तक लगातार पेपर हैं। और उनका जो है 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाता है और इसमें के माध्यम से नोटिफिकेशन उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर दिखाने के लिए कि पेपर कैसा आता है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कैसा पेपर। देखो, जब आप जाएंगे एंट्री होने के बाद में आपको एक डिक्लेरेशन दिया जाता है, वो उस पर फार्म पे फिलअप करना होता है, फिर आधा फार्म फाड़ के देना होता है, फ़ोटो उस पर चिपका करनी होती है। ये सारा करने के बाद में आप का इस तरीके से पेपर खुल जाएगा। 40 क्वेश्चन सबसे पहले होंगे यहाँ पर। देखिए, 40 क्वेश्चन सीधे होंगे जीके जीएस के। तो पहले यही स्टार्ट होते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ा दिया गया। अब उसके अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने % कम था। अब देखो, आपको समय मिलता है 90 मिनट यानी 1.5 घंटे, और आपको क्वेश्चन करने होते हैं 100। तो भैया आपको चाहिए प्रैक्टिस और प्लस आपको चाहिए स्पीड। बिना स्पीड के आप नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में। सलील का वेतन पहले 15% बढ़ाया गया। तो देखो, ये इस वाले फार्मूले पर लग जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटे 100 और परसेंट, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। देखो, पहले 15% घटाया गया तो -15, और फिर 10% बढ़ाया गया तो +10। ठीक, इस तरीके से लिख लो, -15 + 10, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 15 गुणे 10 और बटे 100। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो कटेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 15 में से 10 जाएगा -5, -1.5, तो -6.5 हो गया। यानी कह रहा पहले उसका भी अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना % कम था, 6.5% कम था। राइट आंसर है दूसरा विकल्प। महिला प्रीमियर लीग यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता। अब ये 25 वाला अब इसमें नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पेपर 25 का है। अब 2026 का पूछा जाएगा आपसे। ठीक, तो इस तरीके से इसमें था मुंबई इंडियंस। इसी प्रकार से जो करंट में अभी मैच हुई T20 का, तो उसका आप लोग जरूर याद कर लेना। पहली 14 पोर्ट संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो औसत निकालने के लिए औसत का मतलब माध्य पूछ रहा है। तो योग क्या होता है, योग का फार्मूला n+1/2 होता है, और औसत पूछ रहा है तो इसका मतलब n से भाग कर दीजिए, तो इसका फार्मूला बनेगा n+1/2। तो यही फार्मूला लगा देंगे। तो 14 में 1 जोड़ेंगे 15/2, और 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5। कह रहा 14 पूर्ण संख्याओं का। अच्छा, देखो यहाँ पे आपको पूर्ण संख्याएं कहा है भैया, तो भैया जीरो को भी लेना पड़ेगा। 14 पूर्ण संख्याओं का मतलब है जीरो लेना पड़ेगा आपको, जीरो, और फिर आप 14 तक जाएंगे। तो यानी 14 संख्याएं लेना है, 14 संख्याएं। तो यहाँ पर फिर आपको लिखना पड़ेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ही जाओगे तो 13 संख्याएं होंगी भैया। मतलब 14 नहीं होंगी, कहा 14 है लेकिन होंगी 13। तो 13 + 1/2 लगेगा फार्मूला, 13 + 1। तो 13 ये कितना हो जाएगा, 14। नहीं, इस तरीके से भी नहीं लगेगा, 1 मिनट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13। तो 14 कहरा संख्या है, तो 14 पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इनका क्या निकालना है, औसत। औसत का मतलब है सबको जोड़ना है और कितने से भाग करना है, 14 से भाग करना है यहाँ पर। तो सबको पहले तो 13 तक जोड़ेंगे, तो 13 तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 से 13 तक जोड़ लेंगे तो n+1 बटे यहाँ पे 2 होगा। ये फार्मूला होता है जोड़ने का। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 13 1 14/2, तो 2 सती 14, तो 13 सती 91 आएगा। और बटे भाग कितने देंगे, 14 से। तो 14 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 13 सती 91, तो 13/2 आएगा। और 13 को 2 से जब भाग करोगे तो आएगा 6.5। कितना आएगा, 6.5। तो ये 6.5 राइट आंसर है, बिल्कुल सही।
यही तो फंसाते हैं क्वेश्चन में। देखो अगला क्या है, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? सन 1817 में। तो यह याद करने वाली चीज़ें हैं। दिए गए बेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बेन आरेख हालांकि नहीं दिखाया गया है, हट गया होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ लिखा है MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ है सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग फॉन्ट और लेआउट लागू करना। देखो कंप्यूटर से अभी मैं पेपर देने के लिए गया था 17 को लगा था, तो इसमें एक पूछा था कि रिसाइकिल बिन जो होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, कंप्यूटर में कहाँ पर स्थित होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। हेतु तौके संग्रह से निश्चित संगम संकलनों। तो इस तरीके के जो हैं क्वेश्चन जीके के तो कोई भी आ सकते हैं। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को बदल दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होगा? मतलब यहाँ पर देखो क्या लिखा है 1125 और कह रहा गुणे और भाग को बदल दिया जाए। गुणे की जगह क्या लगाएगा? भाग 45 और भाग की जगह गुणा और 39 और माइनस की जगह प्लस 17 और प्लस की जगह -19। तो ये इतना हो गया। अब भाई क्या करेंगे? काकी क्रिया पीछे भाग, पहले भाग करेंगे तब गुणा तब जोड़ घटा। 45 से इसको भाग करेंगे तो 9 से काट देंगे, 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 25 और 25 9 225 यानी 25 आएगा। ठीक, 25 गुणे 39, 25 गुणे 39 और प्लस 17 -19। तो 19 में से 17 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -2 है ना। 9 में से 7 गया 2 जगह, तो -2। अब इसकी गुणा कर लेंगे। 25 गुणे 39, 25 गुणे 39, 39 की गुणा 25 से करेंगे और फिर -2 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 5 9 45 आएगा, 2 घटाओगे तो 3 आएगा लास्ट में। तो ऐसे ही आंसर को पकड़ लिया 973। इन सब चीज़ों मतलब पूरा ना गुणा करना पड़ा ना कुछ, 5 9 45 डिजिट से किया 45 और 2 तो घटाना था तो 3 ही आएगा लास्ट में। गुणा चाहे जितनी आप कर लो इधर, तो भैया यहाँ पे 973 ऐसे पकड़ लिया करो क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर वर्तमान व्यय कितना है? तो ये 2024-25 का। फिलहाल अब 26-25-26 का आप लोग देखना, 26-27 का। किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली? बांग्लादेश। तो ये तो जीके आप पढ़ते रहेंगे। देखो लिखा चतुर्भुज ABCD में, यहाँ पर इस तरीके से एक चतुर्भुज है और कह रहा है इसमें AB दिया है 17, ABCD, और AB दिया है 17, BC दिया है 8 और CD दिया है 9 और ये दिया है 12 और AC दिया है 15। ठीक, 8 15 17। तो भैया ये तो बन गया क्या? समकोण त्रिभुज। और इधर क्या बनेगा? तो इसका कितना क्षेत्रफल आएगा? 8 15 17। तो पाइथागोरस लग जाएगी 1/2 गुणे आधार, आधार मान लेंगे 17, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मान लेंगे 8। 1 मिनट, 8 15 17 बन तो गया, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे 1 मिनट, यहाँ पे बन तो गया लेकिन कर्ण बने, कर्ण ये होगा, ये ध्यान रखेंगे। कर्ण होती सबसे बड़ी भुजा, 17 सेंटीमीटर AB है यानी ये कर्ण होगी यहाँ पे। तो ये कर्ण होगी तो 1/2 गुणे आधार, आधार कितना मान लेंगे यहाँ पे? अब इसको तो आधार मान नहीं सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सही से चित्र बनाता हूँ। अगर इस तरह से बना दूँ ABCD, तो यहाँ पर कितना है? 17, यहाँ कितना है? BC 8, CD कितना है? 9 और AC कितना है? 15, AD है 12, ये है 12 और ये है 15। तो ये तो तब भी ये अगर त्रिभुज मान लेंगे तो 1/2 गुणे आधार, आधार है 15 मान लेंगे, ऊंचाई 8 मान लेंगे, तो 2 चक्कू 8, 15 चक्कू 60, यानी इतने का 1 मिनट, इतने आधे का इतने का आ गया 60। और इधर कितना था? 15, इधर था 9, इधर था 12, इधर था 17 और इधर था 8। ABCD यही था ना। अब इस साइड का भी निकालेंगे। देखो 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 5 15, ये भी क्या है? ये भी मतलब पाइथागोरस का इसमें भी चल जाएगा। तो इधर भी हम लोग निकालेंगे ABCD, तो इधर भी हम लोग निकालेंगे 1/2 और आधार देखो सबसे बड़ी तो छोड़ देंगे, कर्ण हो जाएगी, आधार होगा 12, ऊंचाई होगी 9
तो ये 2 छंग 12, 6 9 ये 54, 54 और 60, 54 और 60 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 4 6 5 11, 114 जो कि करेक्ट आंसर आया है। अगला देखते हैं, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी। देखो तो मैंने कैसे इसको पहचान लिया था, देखो 8 15 17, आप लोग ट्रिपलेट याद कर लीजिए कि ये जो है ये पाइथागोरस त्रिक है। इसी प्रकार जैसे 9 था, 12 था और 15 था, तो मैंने कैसे पहचान लिया, देखो 3 3 9, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 3 4 5 आया ना, और 3 4 5 होता है पाइथागोरस पर में 3 4 और 5, ये करण होता है 55 25, 3 3 9 और 4 चक्कू 16, 16 9 25। समझ गए होंगे आप लोग। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया, 100, ये तो ठीक है। फिर कह रहा है प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और गुणे को भाग में, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो देखो 38 और भाग को बदल देंगे गुणे में, यहाँ पर 21 और प्लस को माइनस में 436 और गुणे को भाग में 4 और माइनस को प्लस में 73। अब पहले भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 9 या 36, यहाँ पे आएगा 109। फिर इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा यहाँ कितना आ गया -109 और प्लस 73, तो ये भी घट जाएगा, 9 से 3 जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 10 से 7 जाएगा 3, माइनस का 36 बचेगा। देखो यहाँ सॉल्व होकर बचेगा माइनस का 36। अब इसकी गुणा कर लेंगे तो भैया देखो इधर गुणा करोगे 8 एकम 8 आएगा, ठीक, यूनिट डिजिट की, वो 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आएगा। अब 2 देख लो लास्ट में पकड़ लिया, 762 ही आएगा। समझ में आया भैया, 8 एकम 8 यूनिट डिजिट का गुणा और इधर बचा 6 लास्ट का, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 ही तो आएगा, और 2 इसी में और किसी में है नहीं, तो इसको इस तरह से लगा लिया करो। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है, मार्क प्राइज 517 रुपये है और क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ठीक। क्रय मूल्य मान लिया कितना भी होगा और उससे 30% अधिक है अंकित मूल्य, यदि लाभ 2% है, ठीक, तो छूट प्रतिशत, छूट ज्ञात करना है। छूट मिलती है अंकित मूल्य पर, और ये कह रहा है कि अंकित मूल्य इतना है और क्रय मूल्य से 30% जो अधिक है, यानी अंकित अगर क्रय मूल्य 100 मान लेंगे तो अंकित मूल्य कितना है 130 है, ठीक। अंकित मूल्य कितना है 130। हमको निकालना क्या है क्रय मूल्य, पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 517 बटे 130 और गुणे 100, तो ये निकल आएगा क्रय मूल्य। तो 0 से 0 गया और 13 चक्कू 52 तो लगेगा नहीं, ठीक, तो इसको काटेंगे कितने से, 13 दूनी 26, 13 39, 39 1 40 और 10 50, 13 39 1 40 10 50 और 51, यानी 10 1 11 1 12 बचा, 127 बचा, 13 9 17, तो पूरा तो कट नहीं रहा है, तो 517 बटे 130 गुणे 100, तो 0 0 काट दिया, तो 51 70 बटे 13 बचा, 51 70 बटे 13, ये आ गया क्रय मूल्य, ठीक। और हमको लाभ निकालना है, लाभ 2% है, ठीक। प्रॉफिट कितना है 2% है, प्रॉफिट कितना है 2%, यानी 2% आपको लाभ मिला है 2% लाभ मिला है, इसका मतलब। और कह रहा छूट प्रतिशत निकालना है हमको, 1 मिनट, इसको आप लोग भैया देख लेना राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है, राहुल की आयु उसके पुत्री यानी डॉटर से 3 गुना है, ठीक। आगे कह रहा अब से 8 वर्ष बाद, 8 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी, ठीक। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करनी, 8 साल बाद, 8 साल बाद कह रहा उसकी आयु उसके पुत्री की आयु, उसकी आयु उसके पुत्री की आयु के 2 गुने, मतलब 1 का 2 गुना करोगे और तो ये हो जाएगा 2, अगर मैं इसको ऐसे मान लें, देखो अगर इसको मान लें 3x, इसको मान लें x, ठीक। अब कह रहा 8 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्री की आयु, पुत्री की आयु हो जाएगी कितनी, इसमें भाई 3 दोनों में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3x + 8 और ये हो जाएगा 8 मतलब x + 8, ठीक।
एक मिनट, ये हो जाएगा x प्लस 8, 8 साल बाद ये पुत्री की आयु, ये इसकी आयु हो जाएगी। अब क्या रहा है, कह रहा है कि उसकी आयु उसके पुत्री की आयु के दोगुने से, इसका दोगुना करेंगे, उसकी पुत्री का आयु का दोगुना, इसका दोगुना करेंगे, दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी, दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी, किसके बराबर, 3x प्लस 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 8 और बराबर कितना था, x प्लस 8, और इसका करेंगे डबल और इसमें जोड़ेंगे 5। अब लगाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8, और इधर देखो 2 एक कम 2x, इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 2 अट्ठी 16, इधर हो जाएगा 2 अट्ठी 16 और प्लस 5। अब 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा, और 16 5 21, 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 8 गया 3, 13, x का मान 13 आ गया। और पूछ रहा है इसमें कि राहुल की वर्तमान आयु बताओ। तो देखो ये तो पुत्री की आयु आ गई, राहुल, और ये पुत्री थी उसकी, अगर ये आ गया 13 तो ये तो उसका 3 गुना था, 13 39, राहुल की वर्तमान आयु 39, 39 में से 8 जाएगा 9, नहीं लगा भाई। राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु की कह रहा आयु से 3 गुना है, मैंने इसकी x है तो इसकी 3x है। 8 साल बाद तो इसमें भी 8 साल जुड़ेंगे और इसमें भी 8 साल जुड़ेंगे, ठीक है। 8 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी। उसकी आयु कितनी है, 3x प्लस 8, उसकी आयु उसके पुत्री की आयु, ये उसकी पुत्री की आयु हो गई, पुत्री की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी। इस तरीके से 2x हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा और प्लस 5, 16 4 20 1 21, 3x से 2x जाएगा x, 21 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, 13 7 20 1 21, 13 आ रहा, तो 13 उसका हो जाएगा, 13 39 इसका हो जाएगा। भाई 39 आना चाहिए, फिर भी यहाँ पे 30 वर्ष दिखा रहा है, तो इसको आप लोग चेक कर लेना। इसको देखो 127 माइनस 7, इसको सरल करना है, 127 माइनस 7 और गुणे इतना और प्लस इतना। तो पहले तो भाई ब्रैकेट हल करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 127 माइनस 7 और गुणे 16 और 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 16 मतलब 17 3 20 3 23, ये हो जाएगा 23, 1 मिनट, ये हो जाएगा 23 और प्लस 93 93। अब यहाँ पे 127 और माइनस 7 3 21, हाथ लगे 2, 7 दूनी 14, 14 2 16 और प्लस 93, तो 7 में से 1 गया 6 और 2 यहाँ चाहिए ज़्यादा है, 1 मिनट, ये ज़्यादा है, तो 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, माइनस 34 प्लस 93, 93 से 34 घटा दोगे कितना, 13 में से 4 गया 9 4 13, 9 बचेगा। अब 9 देख लो लास्ट में इसी में है, तो 59 आएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो क्या लिखा है, OKI 4 लिखा है और QLG 8 लिखा है, SME 12 लिखा है, UNC 16, मतलब देखो 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, तो 4 पंचे 20 आएगा, ये तो पक्का है, तो 16 वाले तो कट ही जाएंगे, ठीक। 20 वाले, अभी 24 वाला भी कट जाएगा, तो 20 वाले आएंगे। अब इसमें WOV होगा कि WAA होगा, तो इस तरीके से आप लोग ढूंढिएगा। देखो O है, O के बाद में Q है, ठीक, और Q के बाद में S है, यानी MNOPQ, OPQ, P छोड़ दो Q, R छोड़ दो S और S छोड़ दो, फिर मतलब T छोड़ दो, फिर U आ गया, ठीक। इसी प्रकार से K है, KJKL, L के बाद M के बाद N के बाद क्या आएगा, मतलब यहाँ 1 मिनट रुको, पहले उसको देख लो। यहाँ पर देखो T छोड़ दिया तो U आ गया, अब U के बाद में W छोड़ दो, TUV, अच्छा 1 मिनट, V छोड़ दो, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, W। इसी प्रकार से JK, K फिर L फिर M और फिर इसमें N, फिर कौन सा आएगा, O आएगा। फिर इसी प्रकार I, उल्टा चल रहा है, G मतलब I, 1 मिनट, यहाँ पे W हो तो आपने पकड़ ही लिया है, ठीक। अब V आएगा कि A आएगा, देखो यहाँ पे ABC, देखो यहाँ से C फिर D छोड़ दिया, फिर E आ गई, F छोड़ दिया, फिर G आ गया,
फिर इधर से उल्टा चलोगे या जी, एच छोड़ दिया, आई आ गई। तो इसी प्रकार से क्या छोड़ दें तो क्या आएगा, देखो ए ले लेंगे तो बी छोड़ देगा तो सी आएगा, तो ए आएगा इस साइड में। आप समझ गए होंगे, WO A आएगा, और ये तो 4 दूनी 8, 4 3 4 को 16, 4 पंचे 20 आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से भैया देख के जाइए, जो मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ वो आप लोग कर लेना। दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन के स्थान पर क्या आना चाहिए, देखो क्या लिखा है, 701, 700, 697, फिर 692, 685। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 701 है, फिर 700 है, मतलब एक का अंतर है यहाँ पे, -1, फिर 697 है, यहाँ पे देखते चलेंगे, यहाँ पे एक घटा है इतने में, और इसमें कितना घटा है 97, 3 घटा है, 1 घटा, फिर 3 घटा, फिर 92, 7 से 5 गया तो 2 बचा, फिर कितना घटा है 85, 5 90, तो 7 घटा। मतलब ये कौन सी संख्याएं हैं, ये हैं भाई विषम संख्याएं, 1 3 5 7 है ना, 1 3 5 7। अब कौन सा घटेगा, इसमें 9 घटेगा, 7 2 9, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, 15 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो जिसके पीछे 6 होगा वही राइट आंसर होगा। 676 घटा भी दोगे 685 में से, तो भी यहाँ पर जो है 9 घटा दोगे, तो 15 से 9 गया 6, यहाँ बचे 7, 676 तब भी आ जाएगा। वैसे यूनिट डिजिट से ही पकड़ लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हच को प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, समूह द्वारा किस अक्षर समूह द्वारा हच को परसेंटेज से को प्रतिस्थापित किया जाना है, ताकि के बाईं ओर अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न संबंध के दाईं ओर अक्षर समूह के बीच पैटर्न संबंध के समान हो। मतलब ऐसा कह रहा कि क्या किया जाए, जो ये 4 डाट बने हैं इनके दाईं ओर और बाईं ओर के दाईं ओर अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न के संबंध समान हों। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो दिखाया गया, इसको आप समझ लेना। चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग पॉलर्ड प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो इसका ये राइट आंसर है। इस तरीके के तो जीके के क्वेश्चन है। कौन सा कह रहा है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये देखो कितना सरल पूछा गया, लकड़ी का जलना, मैंने जो जल जाए कोई नई चीज़ बन जाए, नया पदार्थ, तो रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक परिवर्तन, यानी वापस नहीं होगा। लकड़ी जल के कोयला बन जाएगी तो कोयला से लकड़ी पुनः नहीं बनेगी, तो यही रासायनिक परिवर्तन है अनुत्क्रमणीय। जल उबल जाएगा तो फिर से वो जल ही रहेगा, कागज काट दोगे फिर चिपका दोगे, बर्फ पिघलेगा फिर पानी ही बनेगा। तो समझ ही गए होंगे। तो इसकी अवस्था नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं, सीपीयू का, देखो ALU होता है, रजिस्टर कंट्रोल यूनिट होता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। कौन कानून के माध्यम से अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था अलेक्जेंडर डफ की मदद से। एक आदमी को 7 घंटे में इतने किलोमीटर दूरी तय करना है, यदि वह उसी दूरी का इतना भाग इतने समय में तय करता है, तो कह रहा है देखो 7 घंटे में इतनी दूरी तय करनी है, तो उसकी चाल क्या होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, 519/7। ठीक, अगर कट जाता है 7 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 49 1 50, 1 51, 2 बचे, नहीं कट रहा, छोड़ो, इतना ऐसे ही छोड़ दो इसको। यदि वह उसी इस दूरी का 2/3 भाग, 519 का 2/3 भाग, माने इतना, 3 से काटो इसको, 3 17 3 51 और 3 3 9, माने 2 3 6 और 17 2 34, माने 346 किलोमीटर की दूरी 5/7 समय में तय करती है। 5/7 मतलब 7 घंटे का 5/7 माने 5 घंटे में तय करती है। ठीक, तो शेष समय कितना बचा, 2 घंटे। दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, तो 2 बचा, और यहाँ पर कितना है 346 हो गई है, और 519 में से 346 घटा दीजिए तो बची कितनी, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 4 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, 173 बची। 173 किलोमीटर आपको जाना है 2 घंटे में। कितने घंटे में जाना है, 2 घंटे में। तो अगर चाल बराबर दूरी बटे समय, 2 से काटो, 2 8 16, देखो 8 वाला और कोई ऑप्शन है नहीं, यही है, बाकी काट के देख लेते हैं। 2 8 16 बचा 1, 2 6 12 बचा 1, 2 5 10, तो 86.5 आ गया चाल। 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना, पनामा।
अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती हुआ इतने बचाती है तो उसकी आय कितनी है? तो देखो भैया, उसकी आय होगी कितनी, इनकम मान लो 100% है, ठीक, और खर्च कितना कर देती है, एक्सपेंडिचर कितना है 45, तो सेविंग कितनी करती होगी, सेविंग करती होगी 55 का, और असल में कितना किया है 66,000, जो 55 के बराबर है, और आय कितनी होती है 100। अब इसको काट लीजिए, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 3 जीरो, 5 से काट लीजिए, 12 पंचे 60, 12 डबल जीरो, और 12 के आगे डबल जीरो और डबल जीरो और लगा दीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,20,000, 1,20,000 इसका राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो पहले 1 से 5 दिया है, फिर 97 दिया है, फिर 89 दिया है, फिर 81 दिया है, फिर 73 दिया है, और अब कौन सी आएगी संख्या, ठीक। तो देखो इसमें डिफरेंस कितना है, 97, 300, 5 3 8 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ कितने का है, 89, 1 90, 89, 1 90 और 7, यहाँ भी 8 का है, सब में 8 का ही, यहाँ भी 8 का है, 8 1 9, तो यहाँ भी 8 ही का है, 73 और 7 80, और तो फिर यहाँ भी 8 घट के ही आएगा, तो 73 में से 8 घटा दीजिए, 13 में से 8 गया 5, और 65 आएगा राइट आंसर। तो दिमाग सब लगाना होता है। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। बाएं से दाएं ये चीज़ लिखी गई है। उदाहरण दिया गया है का पहला अंक बराबर 6, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7, ठीक। बाएं दाएं के सबसे बड़ी संख्या के क्या करा, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या पहले देखो कौन सी, इसमें 902 है, 902 के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के, दूसरा अंक 0 है, दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी, 283, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तीसरे अंक में यानी 283 में इस 0 को जोड़ा जाएगा तो 200, तो परिणाम 283 होगा। तो कह रहा तो परिणाम अच्छा, मैंने 3 में 0 को जोड़ोगे तो 3 आएगा, ठीक, यही चीज़ बता रहा है इसमें। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, 108वां, ठीक। इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है बाएं से दाएं केवल आपको गिनना इस तरीके को, कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, सिंबल है, और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है, ऐसे कितने अंक हैं। तो देखो इसको ध्यान से देखेंगे, पहला अंक जिसके देखो 3 है, तो 3 के इधर तो सिंबल है लेकिन उधर नहीं है, तो 9 भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो 1 मिला, 1 के पहले भी सिंबल है, बाद में भी सिंबल है, तो एक संख्या हो गई। फिर इसी प्रकार से देखेंगे, एक तो ये वाला हो गया, ठीक। अगला देखेंगे 8 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर 5 8 भी नहीं होगा, और ये तो एक ही संख्या है, एक ही संख्या है, एक जिसके इधर भी सिंबल है और साइड भी सिंबल है, ठीक, तो एक ही है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी देश दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1800 कितने में, शायद 25 में, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। अगला देखते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, सुनीता गीता के दाएं से 21वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं छोर से सुनीता का क्या स्थान है। तो ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, बहुत टिपिकल नहीं, फिलहाल इसका इस समय मुझे ट्रिक नहीं पता है, नहीं तो ट्रिक से बता देता। 37वां हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, 58 32 का क्यूब कितने का होता है, 58 32 शायद 18 का होता है, 8 64 512, और ये 4 बार यानी इसका तो 10 ही बचेगा 4 जीरो में से, और इसका 5 बचे 24, और इसका 78। अब इसको काट देंगे तो 9 6 दूनी 6 3 18 और 6 चौक 24, 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 4 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 काटेंगे, और 2 39 दूनी 78 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 कट जाएगा। 1 मिनट, 58 32 का चेक करना पड़ेगा भाई किसका घनमूल है,
58 32 इसको काटेंगे। 2 से 2 चक्कू 8 58 32 पहले तो इसको चेक करेंगे। 2 से 2 दूनी 4 बचा 1, दोनों 18, 2 16 दूनी 32, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, तो पंचे 10, 2 अट्ठी 16, 2 सती 14 और 29, 2 सती 14 दूना 4, दोनों 18, 729। तो ये तो 2 हो गया, और 729 कितने का होता है? 9 9 81 9 729, नहीं 18 का ही है, तो ये तो 18 आएगा। और नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। ये 5/24 × 78, इसको सरल करना है। तो वही इसको काटेंगे कितने से? 5 दूनी 10, 12, 6 6 चौक 24, 6 3 18, और 4 दूनी 8। ये इसको 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 39 दूनी 78। तो ये कितना बचेगा? 39, 3 9 27, हासिल लगे 2, 3 3 9 2 11 117/4, 4 से काटो तो कितना जाएगा? इसमें कोई मिसप्रिंट है, 13 आ रहा है इसमें। ये तो इस बार नहीं हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको देखो सरल करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, ये लिखा हमने, ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और प्लस ए बी यहाँ पे लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको हमको सरल करना है, तो इसको क्या करेंगे भाई? इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करोगे तो ये सॉल्व करोगे इसको, तो वही इसको खोलोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और -2ab बनेगा, और इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और +2ab बनेगा। तो प्लस माइनस हो तो कट जाएंगे, मैंने 2 दूनी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और ये 55 25 4 कितना आ जाएगा? 29x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ जब गुणा करो 2 दूना 4x बनेगा, 4x स्क्वायर, तो 29 और 4 कितना आएगा? 29 31 33x स्क्वायर आएगा, और सब वो भी आएगा प्लस का, ठीक। तो प्लस का 33x स्क्वायर अगर स्टार्टिंग में किसी में है तो यही लास्ट विकल्प में है, इसी से आंसर पकड़ लीजिए, पूरा लगाने की जरूरत नहीं। वरुण और आशीष मिलकर एक हाल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं, यानी वरुण और आशीष मिलकर 3 दिन में पेंट करते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है, आशीष अकेले ऐसे 4 हाल को कितने दिन में पेंट कर सकेगा? देखो 7 या 21, 21 काम है, ये करता है 7 काम, ये करता है 3 काम, मैंने वरुण अकेले 3 काम करता है, तो आशीष कितना करेगा? आशीष करेगा 4। और ऐसे कह रहा, ऐसे ही कितने 4 हाल होंगे तो 21 चक्कू 84 काम हो जाएगा, ठीक। और 84 काम को कह रहा है आशीष अकेले 4 करता है, तो 21 दिन में कर डालेगा, 21 चक्कू 84, ठीक। चलिए ये हो गया। तर्क के अनुसार 67 74 संबंधित, उसी तर्क के अनुसार जैसे 67 74 से है, उसी प्रकार 13 20 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 52 किसे संबंधित होगा? तो देखो 67 और 74 में डिफरेंस कितना है? 74 और 67 में डिफरेंस कितना है भाई? 14 में से 7 गया, 7 का डिफरेंस है। और यहाँ भी 13 और 20 में 7 का डिफरेंस है। मैं 67 में 7 जोड़ोगे 74, 13 में 7 जोड़ोगे 20, तो 52 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 59 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। ये तो अपना जीके का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए, ये भी थोड़ा यहाँ पे टिपिकल है, सुंदर बिंदु से, टिपिकल क्या, जो मुझे नहीं मालूम है वही मैं वो नहीं आपको बता रहा हूँ। सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, फिर वह बाएँ मुड़ता है 9 किलोमीटर तक। ये तो आपका जो है इस तरीके से है, ईस्ट वेस्ट मान लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और आप उसको यहाँ पे रखिए, जो भी लड़का है बिंदु ए, और यहाँ से उसको चलना स्टार्ट कराइए। कह रहा ए से शुरू कर रहा, 12 किलोमीटर पूरब की ओर गया, ठीक। और फिर इसके बाद में बाएं मुड़ेगा, मतलब इस साइड मुड़ेगा, 9 किलोमीटर जाएगा। फिर कहता फिर वह बाएं मुड़ा, और वो 13 किलोमीटर जाएगा। और फिर वह बाएं मुड़ा, फिर 11 किलोमीटर जाएगा, फिर 11 किलोमीटर जाएगा। फिर वह अंतिम बार फिर बाएं मुड़ा, 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला, 13, हाँ तो यहाँ आ जाएगा। 1 किलोमीटर चला, और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक, बिंदु पी पे रुक गया। अब बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे छोटी दूरी किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो उसको एक
कह रहा ए पर पहुंचने के लिए, यानी यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा। देखो टोटल था 11, इधर हो गया 9, तो बचा तो 2 ही, 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और किधर, उत्तर की तरफ चलना पड़ेगा, 2 किलोमीटर उत्तर में। चलिए यहाँ पर फरवरी, ये तो जीके का क्वेश्चन है। ये अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। अंग्रेजी वर्ण पर आधारित 4 अक्षर समूहों में से 3 निश्चित तरह से समान है। अच्छा, अलग है जो उसको बताना है। देखो यल जे एन, ठीक, 1 मिनट कलर्स, यल जे एन है, तो ये कैसे है, यल जे एन, देखो जे के यल माने के यल, यम एन, जे के यल यम एन, 3 इधर छोड़ के ये है, 1 छोड़ के इस साइड में है, ठीक। 1 बैक करना इधर जे के एल, 1 कदम इधर बढ़ना है और 3 कदम इधर बढ़ना है, जे के एल एम एन। ऐसे ही दूसरे को देखेंगे, एस क्यू यू, 1 कदम इधर बढ़ना है, क्यू आर एस, और 3 कदम इधर बढ़ना है, आर एस टी तब यू, ठीक है। पी ओ आर वाले में देखेंगे, 1 कदम इधर बढ़ेंगे तो ओ पी, तो पहले ही पी पड़ गया, यही गलत है, तो यही हमको गलत वाला ही बताना था जो सबसे अलग है। ई सी जी को देखोगे तो ई एफ जी, देखो पकड़ में आ गया, और इधर एफ ई सी, क्या था, सी था, 1 मिनट, सी डी, 1 मिनट, सी डी ई होगा, हाँ, तो यहाँ पर सी डी ई, फिर एफ, फिर जी। तो ये तो सभी फॉलो कर रहे हैं नियम को, लेकिन ये फॉलो नहीं करता, यही हमको छाड़ना था। सेम इसमें भी है, एस डब्ल्यू यू आई, और ये सभी देखो एस है, फिर डब्ल्यू है, फिर यू है, फिर वाई है। तो ये देखो एस डब्ल्यू उससे संबंधित है, एस के बाद में क्या रहा, एस टी यू, मैंने टी है बीच में, डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब 1 का डिफरेंस है। ऐसे इसमें भी एच, देखो जी एच, एच आई जे, यल एम एन, 1 का डिफरेंस है, एन पी ए, एम एन ओ पी, आर एस टी, 1 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ एम एन ओ कहीं पकड़ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही गलत है और इसे ही हमसे पूछा गया है। ये गोला वाला है, इसको आप लोग कर लेना, मुझे इतना गोले वाला नहीं पता है अभी, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लेना भाई। 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। संपूरक कोणों का योग होता है 180 अंश, और कह रहा जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, ठीक है। छोटा कोण कितना होगा, तो देखो बड़ा कोण कितना होगा, x + 28, और छोटा कोण कितना होगा, x, मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 2x हो जाएगा, 28 इधर घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 2 गया 5, 152, 2 से काट दो, 2 7 14, 2 बचा 1, 2 6 12, 76 आएगा। तो इसमें कह रहा छोटा कोण कितना होगा, छोटा कोण 76 होगा, जो कि राइट आंसर है। यहाँ पर जो है इसको देख लेना, इस तरीके के प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 625, इसका दूसरा अंक 2 है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 150 के दूसरे अंक से दूसरा अंक है 5, 5 से इसको घटाया जाए तो 3 बचेगा, 3 आ गया राइट आंसर। दीवार के सहारे टिकी सीढ़ी टिक गई, ये देखिए क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है, इसी प्रकार tan थीटा और 15/8, माने लंब है 15 और आधार है 8, तो ये कर्ण होगा 17। कह रहा है कि दीवार से सीढ़ी की शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी है। अच्छा भाई, मैंने ये वाली दूरी दी है आपको 30 मीटर ऊंचाई दी है, जो कि हमारी कितनी है 15, तो 15 दूनी 30 यानी 2 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहा है सीढ़ी के पाद से दूरी कितनी, ये वाली, तो 8, अब सबका डबल करेंगे, 8 दूनी 16, मैंने ये देखो 15 की डबल 30 थी, तो 17 दूनी ये 34 होगी, और ये तो 8 दूनी 16 होगी, इस तरीके से लगा लोगे। पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा, लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा, वायु अंगों पर वितरित। तो ये तो भाई कंप्यूटर सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य है, ये आप लोग जीके कंप्यूटर ये सब पढ़ के जाइए। जलवायु परिवर्तन
ये सब जी के आ गए। यहाँ पर देखिए मैथ, आंकड़ा समुच्चय का बहुलक, मॉड कितना दिया इतना, माध्यिका इतनी दी है, माध्य पूछा है। तो देखो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक हो गया 28.4, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे 88 माइनस 2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होगा। अब भाई 2 गुणे माध्य इस साइड ले आइए और इधर 3 बटे 24, 3 बटे 24 2 26 264, और इसको उधर घटा दीजिए 28.4 को। तो 264 से घटाओगे 28.4, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 13 में से 8 गया 5, 5 से 2 गया 3, ये 235.6 बचेगा। और इसको 2 से भाग करोगे तब माध्य आ जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, बचा एक 2 14, बचा एक 2 16, 117.8 करेक्ट आंसर। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है, भोपाल। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 है, तो भाई इसकी त्रिज्या हो जाएगी 49 आधी होती है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 49 गुणे 49, 7×49 और 22 चक्कू 88 और गुणे 7 और गुणे 49, एक बार जो यहाँ 49 छूट गया है वो वाला, इसकी गुणा करो तो कितना आएगा, देखो 7 8 56, 6 आएगा, 6 6 9 या 54, लास्ट में 4 आएगा, और लास्ट में 4 तो वही सब में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो वही गुणा कर लेना, 30 184 आएगा। ठीक, ये वाला आप लोग कर लेना। ये तो भाई जी आपका याद ही करना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन इतिहास से हैं। यहाँ कह रहा माध्यिका बताओ, तो क्या माध्यिका कैसे निकालोगी, देखो पहले तो सबको उस तरीके से लिखना पड़ेगा, मतलब सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, फिर देखो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 8 9 10 11, 11 है तो 11 + 1 12, मैंने n+1/2 वाली सूत्र लगेगा, तो 11 + 1 12 मैंने छठवां पद होगा। अब छठवां पद इसमें जो भी आएगा वही होगा, छठवां पद 35 होगा जब आप उसको आरोही अवरोही क्रम में लिखोगे। यहाँ अगर इसका x का मान बताओ, तो बीच बीच वाले पदों का गुणनफल बाहर बाहर वालों का गुणनफल, यानी x गुणे 7.5 और बराबर 19.5 और गुणे 16, तो इसको जो है करेंगे, दशमलव हटा दीजिए एक एक अंक के बाद है, तो कितना बचेगा, x बराबर 195 गुणे 16 और बटे 75, 5 से काटो 15 से काट लो, 5 से काट लो 15 × 5 = 75 और 5 19 1 मिनट 5 3 15 बचेगा, 4 5 9 45, 3 5 15 13 3 39, तो कितना आएगा, 5 से इसको काट लो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो 13 दूनी 26, 6 आएगा लास्ट में, यही है। ये अपना क्वेश्चन देख के जाना, जो मुझे नहीं पता कुछ चीज़ें तो तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। ये देखिए, एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज के लिए साधारण ब्याज, वार्षिक रूप से आयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। एक धनराशि ने साधारण ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज के दर, एक ही साल का है, एक साल का देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, उसके बीच का अंतर इतना है, धनराशि कितनी होगी। ठीक है, तो एक धनराशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 है, तो इसको सॉल्व कर लेना, मुझे टाइम लगेगा, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, आप लोग इसी तरीके से कर लेना, सेम क्वेश्चन बार बार वही आते हैं। यहाँ पर ये सभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। द्विघात समीकरण के दोनों के मूल समान हैं, तो के का मान बताओ, तो देखो मूल समान होंगे, यानी इसका भी विविध कर और उसका भी बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा b² और माइनस बराबर 4ac, 4 दूनी 8 और 8 ये होगा, 4 दूनी 8 8, तो 8 आ जाएगा के का मान इसमें, तो के का मान दोनों के मूल समान है, तो 8 यहाँ पर आ रहा है। फिलहाल इसको आप लोग देख लेना, 8 हाँ 8 आ गया, इसका 8/3 आ रहा है, तो के का मान ज्ञात करने के लिए, अच्छा इस जगह के का मान आएगा। ठीक, इसको भाई आप लोग देख लेना। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना, सेम क्वेश्चन बार बार वही यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, लासा मसा वाला है क्वेश्चन, बाकी जीके हैं, संपूरक कोण वाला मैंने अभी पढ़ाया था आपको, बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों को PDF चाहिए
तो आप लोग हमें कमेंट करेंगे, मैं आपको पूरी PDF प्रदान कर दूंगा। ढेर सारी PDF मेरे पास में है। यहाँ पर देखो ये 100 क्वेश्चन हो गए। फिर से यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा सिस्टम। चलिए मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो से जुड़ने के लिए।